सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। कोविड-19 संकट। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यूपी के अस्पतालों में 50,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को अस्पताल में 50,000 बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों में अतिरिक्त 50,000 बेड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां गंभीर कोरोना वायरस रोगियों को भर्ती किया जाता है। बेड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए। आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशकों से एक समय सीमा के भीतर कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने यह अपने निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC को प्रभावी ढंग से चलाया जाना चाहिए, ताकि उनके सुचारू कामकाज के लिए DMs की जिम्मेदारी तय की जाएगी। घरेलू अलगाव पर 2 बार इन केंद्रों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए कॉल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जोड़ते हुए कि कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सतर्कता होनी चाहिए। सुशांत की मृत्यु। बिहार सरकार CBI जांच की सिफारिश नहीं कर सकती, रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना है। अभिनेता रिया चक्रवर्ती के वकील ने मंगलवार को कहा कि बिहार सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI जांच की सिफारिश नहीं कर सकती है, जब उस राज्य के पुलिस को मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। बिहार सरकार ने मामले में CBI जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है। राजपूत की मौत के बाद उसके पिता ने इसके लिए एक अनुरोध किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा, ऐसे मामले का हस्तांतरण नहीं हो सकता है जिसमें बिहार पुलिस को शामिल होने के लिए शुरू करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं था। सबसे कम से कम यह 0 FIR होगी, जिसे फिर मुंबई पुलिस को हस्तांतरित किया जाएगा। चक्रवर्ती के वकील सतीश मनीशिंदे ने एक बयान में कहा, एक मामले का स्थानांतरण जिसमें वे बिहार पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, CBI के लिए कोई कानूनी पवित्रता नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने बिहार सरकार से कहा कि इस मामले की जांच करना उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। वह इस अवैध तरीकों को अपनाते हुए इस मामले को CBI को सौंपने की सिफारिश कर रही है। दिल्ली के CM पुरी शहर में विकास से जुड़े मुद्दों पर मिलते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की। अनलॉक 3 की शुरुआत के बाद से राज्य सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसे महामारी ने छोड़ दिया है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में केंद्र के पास प्रशासनिक अधिकार है, जैसे कि भूमि के नुकसान के मुद्दे, जो अभी भी साथ है केंद्र। पूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के प्रभारी भी हैं। केंद्रीय UD मंत्री हरदीप पुरी के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। केजरीवाल ने कहा, अमेरिका कोविड-19 के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहा है। भारत को एक जबरदस्त समस्या है। ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़े देशों की तुलना में अमेरिका कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि भारत को जबरदस्त समस्या बीमारी से जूझ रही है और चीन बड़े पैमाने पर भड़क रहा है ऊपर संक्रमण में। भारत का कोविड-19 टैली मंगलवार को बढ़कर 18,55,745 हो गया, जिसमें 52,050 लोग एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण कर रहे थे। चीन ने मंगलवार को देश भर में 36 नए मामले दर्ज किए, पिछले दिन 43 से नीचे। देश का कोविड-19 मामलों ने 19 जुलाई को 100 का आंकड़ा पार किया। पहली बार 3 महीने में रिबाउंड की आशंका जताई। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने किसी भी राष्ट्र के साथ किया है। अगर आप वास्तव में देखते हैं, अगर आप इस बारे में एक नज़र डालते हैं कि क्या चल रहा है, विशेष रूप से अब इन सभी भड़काने वाले राष्ट्रों और राष्ट्रों के बारे में जो वे बात कर रहे थे, ट्रंप ने बताया। MP कांग्रेस राम मंदिर के लिए 11 चांदी की ईंटें भेजेगी। कमलनाथ।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को यहां अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और भूमि पूजन समारोह की पूर्व संध्या पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 चांदी की ईंटें भेजने की घोषणा की। नाथ ने कहा कि चांदी पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया मध्य प्रदेश के नागरिकों की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 चांदी की ईंटें भेजी जाएगी। हनुमान चालीसा मध्य प्रदेश के सुख, प्रगति और समृद्धि के लिए पाठ किया गया था। राम मंदिर के आगामी निर्माण के बारे में नाथ ने कहा कि इसकी नींव प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने रखी थी, जिन्होंने 1985 में राम जन्मभूमि मंदिर स्थल खोला था। यह हमारी भावनाएं हैं। राजीव जी ने 1989 में कहा था कि राम राज्य देश में आना चाहिए। यह राजीव गांधी के कारण है कि राम मंदिर का सपना सच हो रहा है। अगर वह जीवित होते तो बहुत खुश होते, नाथ ने कहा। अयोध्या राम मंदिर की आशा आधारशिला समारोह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया है, प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि अयोध्या में राम मंदिर का जमीनी समारोह राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक बन जाएगा। बुधवार को राम मंदिर की भूमि पूजन से पहले एक बयान में उन्होंने कहा, उम्र के लिए भगवान राम के चरित्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एकता के स्रोत के रूप में काम किया है। रामायण ने दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इन युगों में भगवान राम के चरित्र ने भारतीय उप की मदद की है। महादेव ने कहा कि भगवान राम सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आज होने वाले भव्य समारोह से पहले अयोध्या में राम मंदिर का भव्य आयोजन किया गया है। 5 अगस्त आशा है कि यह आयोजन भगवान राम के संदेश और उनके आशीर्वाद के अनुसार राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक बन जाएगा। आईएएस अधिकारी नवल किशोर राम ने पीएमओ में उपसचिव नियुक्त किया। मंगलवार को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी नवल किशोर राम को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उपसचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 2008 बैच के आईएएस अधिकारी अपने कैडर राज्य महाराष्ट्र में सेवारत है। उन्हें नियुक्त किया गया है। 4 साल की अवधि के लिए इस पद के लिए यह कहा। भूमि अतिक्रमण सीबीआई जम्मू कश्मीर में 11 स्थानों पर तलाशी लेती है। सीबीआई ने मंगलवार को उधमपुर जिले में पर्यटक हॉटस्पॉट में कथित भूमि अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के लिए पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ पूर्व सीईओ के आवासीय परिसर सहित जम्मू कश्मीर के 11 स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रारंभिक जांच की गई और बाद में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू, उधमपुर और कठुआ जिलों सहित 11 स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों में तलाशी ली जाएगी। पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व सीईओ सर्च एक्शन के तहत कवर किए गए थे। कोविड-19 टैली भारत में बढ़कर 18,55,745 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का कोविड-19 टैली एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले 52,050 लोगों के साथ बढ़कर 11,55,745 हो गया, जबकि यह वसूली मंगलवार को 12 लाख के आंकड़े को पार कर गई। कोविड-19 के कारण हुई मौत 243 घंटों में 803 ताज़े जानलेवा हादसों के साथ 38,938 पर चढ़ गए। कुल 12,30,509 लोगों को बरामद किया गया है, जबकि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,86,298 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 रोगियों में रिकवरी दर यह आंकड़ा बढ़कर 66.31% हो गया है, जबकि घातक दर 2.10 पीसी तक गिर गई है। आंकड़ों में कहा गया है, पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या में विदेशी भी शामिल है। यह लगातार छठा दिन है जब कोविड-19 मामलों में 50,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। यदि 803 ताज़ा मौतें हुई, 266 महाराष्ट्र से, 109 तमिलनाडु से, कर्नाटक से 98, आंध्र प्रदेश से 63, पश्चिम बंगाल से 53, उत्तर प्रदेश से 48, तेलंगाना से 23, गुजरात से 22, पंजाब से 19, दिल्ली से 17 हैं, मध्य प्रदेश से 14, राजस्थान से 12, जम्मू और कश्मीर से 11 और ओडिशा से 10। कोविड-19 सन फार्मा ने भारत में 35 रुपये प्रति टैबलेट के हिसाब से फेविपिराविर लॉन्च किया।
दवा प्रमुख सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत में कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों में 35 रुपये प्रति टैबलेट के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फ्लूगार्ड नाम से लॉन्च किया गया। फ्लूगार्ड के स्टॉक में उपलब्ध होगा। बाजार में सप्ताह से सन फार्मा ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, फेविपिराविर एकमात्र मौखिक एंटीवायरल उपचार है जिसे हल्के से मध्यम कोविड-19 रोग वाले रोगियों के संभावित उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है। हम फ्लूगार्ड लॉन्च कर रही है। सन फार्मा इंडिया के बिजनेस सीईओ कीर्ति गनोरकर ने कहा कि अधिक से अधिक मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के लिए किफ़ायती मूल्य जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो। यह भारत की महामारी प्रतिक्रिया का समर्थन करने के हमारे निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।